पार्वती पते हर हर महादेव। लाइट्स कैमरा एक्शन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। हमारे चैनल का नाम तो आप जानते होंगे, त्रिशूल ब्लॉग में। आप सभी का अपना चैनल, मेरा अपना नहीं है, ये आपका भी चैनल है भाई। आप सभी का अपना चैनल त्रिशूल ब्लॉग में स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का। तो गाइस, आज है रविवार की रात, रात्रि बज चुके हैं 11:15 बजे। टाइम दिखा देता हूँ आपको, ये देखो। ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, 11 बजने में 10 मिनट 12 मिनट बाकी है। ठीक है, जुलाई का महीना, आज है 19 जुलाई। क्या है आज? कुमार षष्ठी, साईं टेऊ राम जयंती, कुछ है ऐसा। और भाई साहब, आपको बता दूँ, श्रावण प्रारंभ हो रहा है 30 तारीख से। 30 तारीख से कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जल है आपका 11 अगस्त का। ठीक है, ये कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ डिटेल्स हैं कांवड़ यात्रा के लिए। जो आने वाली भव्य कांवड़ यात्रा की काफ़ी तैयारियां हो रही हैं, ज़ोर शोरों से हो रही हैं। हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी ज़ोरों शोर से तैयारियाँ हो रही हैं। और आपको एक बात बता दूँ, जो पिछले साल जो तैयारी है उससे बढ़ कर तैयारी हर साल होती है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कि हर साल ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है गाइस। मैं खुद 2015 से लगातार ला रहा हूँ कांवड़, लगातार। हमारी बाइक कांवड़ होती है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वो नहीं कहता कि भाई बहुत मेहनत से है वो, बहुत वैसे। बट फिर भी बाइक से भी लाना इतना आसान नहीं रहता है दोस्तों। आप एक बार ला के देखो, पता लग जाएगा आसान है या मुश्किल है। हाँ, लेकिन पैदल कांवड़ यात्रा की तो बात ही अलग है। डाक कांवड़ और पैदल, सबसे तगड़ी पैदल कांवड़ यात्रा होती है। तो ये कुछ अब जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आता जा रहा है, जैसे जैसे आपके अब अगर 10-15 दिन का अगर स्टे मिलता है कंपनी की तरफ से, तो मिलेगा नहीं। अब मिलता तो मैं भी भाई पैदल लेके आता, बट इतना मिलेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए तो आपको ये सारा कुछ वो करना पड़े, तो इतना टाइम होता नहीं है गाइस, क्योंकि और भी काम हमारे जिम्मे होते हैं। घर की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बगैर होती नहीं हैं। तो इसलिए बाइक कांवड़ यात्रा हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें छुट्टियाँ भी नहीं मिलती ज़्यादातर। किसी भी जॉब ऑर्गेनाइजेशन का तो जल्दी छुट्टी भी नहीं देते हैं। और फिर कोई बहसबाजी हो जाए, कोई कुछ कह दे कांवड़ यात्रा के बारे में बुरा, तो फिर लड़ाई का भी मुद्दा बन जाता है। तो इसलिए बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, तो इसलिए हम बाइक कांवड़ यात्रा ही प्रेफर करते हैं कि कुछ जाना है तो रात रुकना है, भोर में जल उठाना है, वापस चल देना है, और अपने तय तारीख में आके भोले बाबा को जल चढ़ा के और प्रणाम करके और अपने काम में दोबारा लग जाओ। ठीक है, देने वाला बैल वाला। तो गैस, इस बार की जो यात्रा है, अभी मैंने आज अमित भोला से आज बात की है कांवड़ यात्रा के लिए, तो कंफर्म हो गया कि भाई इस बार भी जाएगा अमित भोला। वो तो मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया था, या नहीं बताया था, मैं बता दे रहा हूँ कि इस बार भी कांवड़ यात्रा में जाएगा अमित भोला। और 2 लोग और जा रहे थे, जो पिछली बार मैंने बोला था कि 2 लोग हमें देख के बहुत एक्साइटेड हो गए थे। उसकी गली के जो 2 लड़के थे, वो कह रहे थे कि भाई साहब हम भी आपके साथ चलेंगे, हमें भी जाने का बहुत मन कर रहा है, बहुत अच्छा लगेगा जाने में, बहुत मज़ा आएगा जाने में। मैंने बोला बिल्कुल चल भाई, बिल्कुल चल, लेकिन भाई बिना तैयारी के तो मैं जाने नहीं दूंगा तुझे, तू चल तो तैयारी के साथ चल। तो भाई देखो, मैंने अमित से पूछा, मैंने बोला भाई वो 2 लड़के, मेरे को तो याद था, तो मैंने अमित से पूछा कॉल करके, भाई वो 2 लड़के थे जो कह रहे थे आने के लिए, तो उनका क्या हुआ? तो कह रहे कि भाई मनीष भाई, मैंने तो उनसे बात करी, तो वो कह रहे थे कि हाँ हाँ, अब की बार भी हमारा भी जाने का मन है। तो जाने का मन होना और जाना ही, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ऐसे तो मुझे कहाँ कहाँ जाने का मन है, इधर जाने का मन है, उधर जाने का मन है, तो बाबू मन से नहीं होता ना, उसके लिए तन भी लगाना पड़ता है, धन भी लगाना पड़ता है, और मन भी लगाना पड़ता है पूरा 100%। हमारा तो फिक्स है भैया, जाना ही जाना है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में जाना ही जाना है। तो मेरा तो देखो दोस्तों फिक्स रहता है कि मुझे तो जाना ही है किसी भी सूरत में। तो
मैं उसमें कोई कोताही नहीं करता हूँ। और ऐसे अमित भोला का भी फिक्स है, क्योंकि चूँकि वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैं एक बार उससे कन्फर्म ज़रूर कर लेता हूँ, भाई अब की साल आप जा रहे हो ना, या ऐसा तो नहीं कि कहीं मन भी नहीं होता कभी कभी, या कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाती हैं तो कह रहा नहीं मनीष भाई मैं तो चल रहा हूँ। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई, ओके। तो उन 2 लड़कों का तो अभी कुछ ऐसा कुछ डिसाइडेड है नहीं। मैंने उनसे बोला भी, कल मैंने आपको बताया नहीं था कि ऐसी ऐसी तैयारी रखनी चाहिए, तो मैंने कहा भाई देख हमारे साथ जाओगे तो फिर ये दिक्कत होगी कि आप आगे पीछे हो जाओ या कहीं आप भटक जाओ, तो ये भी दिक्कत है। आप जाओ 2 जन के ग्रुप में, मतलब 2 लोग जाओ, एक बाइक पे या एक अपना स्कूटी पे, और अपना आराम आराम से जाओ और आराम आराम से जल लेके आओ, बहुत जल्दी में मत जाओ। हमारी तरह हमें तो देखो आदत हो चुकी है, हमें तो मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, 1 दशक से ऊपर हो गया मुझे जाते हुए और ये चीज़ें करते हुए, तो काफ़ी मुझे एक्सपीरियंस है कांवड़ यात्रा का कि कैसा होता है, कैसा रास्ते में क्या मिलता है, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है और क्या हैप्पी सिचुएशन हो सकती है वहाँ पे। तो मैंने सारा कुछ भुगता हुआ है वहाँ पे, तो इसलिए मुझे तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो पता है वहाँ की आप बीती एक एक चीज़ की, भोले बाबा कैसे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, क्या करते हैं। तो हमें तो देखो हमारा तो टारगेट ही होता है भाई जल लगे चढ़ाना है तो चढ़ाना ही। अब चाहे मौसम ख़राब हो, अच्छा हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे भूकंप आ रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो जल तो चढ़ना ही चढ़ना है, ठीक है। तो ये है कुछ दोस्तों। और आपकी बार का देखो कि बार ड्रेस का देखो क्या होता है, आपकी बार ड्रेस में क्या लेता हूँ। ड्रेस पिछले साल वाली तो पहन के जाऊँगा यहाँ से, और एक ड्रेस नई लेके जानी पड़ेगी, वो हम अपना उधर से पहन के आएंगे जो नई ड्रेस होगी। तो कांवड़ यात्रा में अब की बार मुझे लग रहा है बहुत तगड़ी भीड़ होने वाली फिर से भाई साहब। अब नए कांवड़िया भी बहुत सारे आने वाले हैं उसमें, तो तगड़ी भीड़ आपको भाई साहब बहुत मिलेगी उसमें। तो गैस आप लोग पहली बार जा रहे हो तो सावधानी से सारी मेडिकल किट भी लेके जाना, क्योंकि देखो पेन किलर लेके जाना, बैंडेज अपने पास रख लेना, 2-3 4-5 बैंडेज रख लेना और पेन किलर रख लेना, ठीक है। एक सर दर्द की गोली 2-3 रख लेना, टूथपेस्ट, ब्रश, टंग क्लीनर, हैंड वॉश रख लो भाई सबसे बढ़िया, और एक 2 लीटर की बोतल जिसमें केवल नॉर्मल पानी हो, टंकी वाला, कि इधर उधर आप कहीं पे रुकते हो, शौच वगैरह आपको लगी है, कुछ कोई व्यवस्था नहीं है, तो खेत वेत में कहीं आप जा रहे हो तो आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए। या फिर आपको कहीं हाथ धोने का है, जैसे आपने वॉशरूम वगैरह यूज़ किया या यूरिन पास किया आपने कहीं पे भी, तो आपको हाथ धोने के लिए तो चाहिए। हाथ धोगे तो थोड़ा सा उसमें वो रहना चाहिए ना, क्या कहते हैं, अपना हैंड वॉश रहना चाहिए, पानी रहना चाहिए एक्स्ट्रा, कि आप अपना हाथ धो सको हर जगह। तो देखो आपका नल मिलेगा नहीं, तो अपनी पूरी तैयारी करके रखना, कोई दिक्कत नहीं। और खाने में ये ध्यान रखना भाई प्याज वाली चीज़ें मत खाना, ठीक है। आप सात्विक चीज़ें ही खाना। देखो चाय तो बहुत चल जाती है, क्योंकि चाय के बगैर चलता नहीं है, तो चाय वगैरह आप लेते रहना अपना टाइम पे। जैसा आपको थकावट लगे तो अपना ब्रेक मारते रहना और आराम करते रहना, ये नहीं कि लगातार चलते जा रहे हो। नींद के चक्कर में आप बाइक से गिर भी सकते हो, बाइक भी डिसबैलेंस हो सकती है। तो अगर हल्की सी भी नींद आए तो रुक के कहीं पे स्टे कर लेना, एक चटाई ले लेना, पीछे रख लेना, एक कंबल पतला वाला कंबल होता है वो रख लेना, ये सारी चीज़ें रख लेना। छाता मैंने बताई आपको। तो ये सब चीज़ें क्या हैं। अब बैग अपना जो है ना पीछे बाइक के पीछे बांध देना, रोल कर देना उसको, उससे क्या होगा ये आपके ऊपर बोझ नहीं जाएगा। और अपना सूटम सूट जय बोले कि बोलो और निकलो, कोई दिक्कत। और सैंडल ही पहन के जाना भाई, चप्पल मत पहन के जाना या नंगे पैर मत जाना, सैंडल ही पहन के जाओ। सैंडल क्या होता है, वो बंधा रहता है, अगर कीचड़ में पैर चला जाएगा ना, निकालोगे तो सैंडल के साथ ही निकले। चप्पल रहेगा तो गिर जाएगी, फिसल जाएगी। तो सैंडल काफ़ी चीज़ें बचाता है, तो सैंडल ही अलाउ करूँगा मैं आपके लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आजकल का यही रहा। बाकी का कांवड़ यात्रा में विशेष ध्यान रखने योग्य यही बातें हैं। बाकी मिलते हैं कल आपसे इसी दौरान, ठीक है। कन्फर्म हो गया है कि अमित बोला जाएगा आपकी बात को। ओके दोस्तों, हर हर महादेव।